ठीक है। जलाली और कदूस नाम में आप सबको सलाम। आपने जितनी जोश से प्रस्तिश की है ना, सही बंदे का पता चलता है कलाम की बारी कि वो कितनी तवज्जो से कलाम सुन रहा है और कितनी तवज्जो से वो कलाम नहीं सुन रहा। अगर आपके पास मोबाइल है ना, तो आप कोशिश कीजिए या तो उन्हें साइलेंट कर दीजिए या बंद कर दीजिए, क्योंकि मैंने कई बार देखा है लोग दुराने कलाम भी अपने मोबाइल के साथ लगे रहते हैं। और एक बात तो ये, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बाइबल नहीं साथ लाते। पता नहीं उन्हें शर्म नहीं आती। हमें तो बड़ी शर्म आती थी जब हम बाइबल को ना उठा के जाएं। सो बराए मेहरबानी खुदा के कलाम का एहतराम कीजिए, खुदा के कलाम की इज्जत कीजिए। और दुनिया में वही कौमें कामयाब होती हैं जो कौमें खुदा के कलाम का लिहाज करती हैं। पता नहीं ये सच है कि नहीं। लोग अपना मोबाइल भूल जाते हैं कि नहीं भूलते। तो बाइबल भूल जाते हैं फिर। अगर मैं कभी मोबाइल बंद कर दूं 2 घंटे के लिए, तो जैसे ही ऑन होता है तो जो कॉल आती है वो पहली कॉल ही आती, भाई बड़ी देर तो ਤੁਹਾਡਾ फोन बंद पिया सी। तो मैं उन्हें कहता हूँ या तो कलाम हो रहा होगा या मैं बाइक चला रहा हूँगा, तब मैं ना फोन उठाता हूँ तो ना मैं करता हूँ। ये नसीहत अमेज बातें हैं। बराए मेहरबानी आपके पास मोबाइल हो तो पता क्या करते हैं, समझते हैं पता ही नहीं लग रहे, पर यहाँ पर जो खड़ा होता है ना, उसकी आंखें सारी चीज़ों को देख रही होती हैं, कौन क्या कर रहा है और कौन क्या। चाहे कोई भी हो, मेहरबानी से खुदा की हुजूरी का, खुदा के कलाम का एहतराम करें। आमीन। हम तो सारे आप ही के पासबान हैं, आप ही के खुदा के खादम हैं, हमने क्या कहना है। पर जो खादम कभी बाहर से आ जाए वो मेरे लिए देखेगा, भाई साहब ने तालीम नहीं इन्हें दी है, दुराने इबादत भी मोबाइल इस्तेमाल करते रहते हैं। तो फिर इस तरह खादमों की क्या खादमों के सामने होती है। तो इसलिए खुदा के कलाम की तरफ आइए। जब ये चीज़ें ज़रूरी है इनको घर छोड़ कर आइए, बहुत ज़रूरी है तो जेब में रखिए, और कोशिश कीजिए जब तक खुदा का कलाम हो रहा है हमारी तवज्जो खुदा के कलाम पर रहेगी। आमीन। और अगर आप फ़ोन ना उठाएंगे, आपका कौन सा कोई करोड़ों का नुकसान हो जाना है। आइए मेरे साथ निकालिए मुकद्दस लूका की इंजील, 13वां उसका बाप है। मुकद्दस लूका की इंजील 13वां उसका बाप है, आयत नंबर 6 है। फिर उसने ये तमसील कही। ये किसने तमसील कही है? खुदावन यीशु मसीह ने ये तमसील कही है। खुदावन यीशु मसीह ने ज्यादा पैगामात उन्होंने तमसीलों में ही सुनाए हैं। और ये भी बाइबल की पेशन गोई है कि मैं तमसीलों में उनसे कलाम करूंगा या बातें करूंगा। खुदावन ने ज्यादा तालीमात लोगों को सिखाने के लिए तमसीलों में पेश की, और तमसीलों में उन्हें आसान समझ आ जाती थी। वो यहां पर एक तमसील सुना रहे हैं, और तमसील यह है कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। वो उसमें फल ढूंढने आया और उसने फल नहीं पाया है। इस पर उसने बागबान से कहा, देख 3 बरस से मैं इस इंजीर के दरख्त में 3 सालों से, मैंने कहा मैं देख रहा हूं आप लोगों को, बराए मेहरबानी
वो 3 सालों से वो मुसलसल आ रहे, दरख्त के पास आ रहे, वो 3 सालों से फल ढूंढने के लिए आ रहे और 3 सालों से उस दरख्त में कोई भी फल नहीं लगा हुआ। मालिक ने कह दिया है बागबान से कि भाई तू इस दरख्त को काट डाल। ये क्यों जमीन को भी रोके रहे? इस पर बागबान ने मालिक से यह कहा कि तू 1 साल इस दरख्त को रहने दे, मैं इस दरख्त के गिर्द थाला खोदूंगा, खाद डालूंगा, पानी डालूंगा, आगे को फला तो खैर, नहीं तो तूने इसके बाद उस दरख्त को काट डालना है। यह है सारी तमसील और यह है आज के लिए मेरे और आपके लिए खुदा का जिंदा कलाम। मेरी सारी गुफ्तगू, सारे पैगाम का निचोड़ यह है कि यह जो दरख्त है जिसके पास मालिक 3 सालों से आ रहा है और ये दरख्त हरा भरा है, पत्ते लगे हुए हैं, पर इसमें कोई फल नहीं लगा हुआ है। ये दरख्त जो है ये एक नस्ल इंसान की भी अलामत है। यह एक इंसान को ये दरख्त जो है ये पेश करता है कि मेरी और आपकी जिंदगी जो है ये एक दरख्त की तरह है। और अगर नहीं तो ज़बूर 92 ज़बूर पढ़ेंगे ना, वहां दाऊद ने कहा कि सादिक जो है वो खजूर के दरख्त की तरह वो सरसब्ज रहेगा, हरा भरा, वो खजूर के एक दरख्त की तरह वो रहेगा। पर ये सोचिए मेरी और आपकी जिंदगी जो है वो एक दरख्त की तरह है। खुदावंद यीशु मसीह ने एक अंधे को छुआ, उसे नजर नहीं आया। यही वो वाहिद अंधा है जिसको यीशु ने 2 बार छुआ है, वरना उसने एक बार ही लोगों को छुआ तो उन्हें शिफा मिली है। उसने 2 बार उस अंधे को छुआ है। पहले छुआ है तो उसे सही नजर नहीं आ रहा, वो कह रहा है कि मुझे आदमी ऐसे चलते हुए नजर आ रहे हैं जैसे क्या है, वो दरख्तों की तरह मुझे नजर आ रहे। फिर यीशु से गांव से बाहर ले गया है, दूसरी बार फिर यीशु ने से छुआ है, तो वो सही तरह से वो देख रहा है। पर मेरी और आपकी जिंदगी जो है वो एक दरख्त की तरह है और यह जरूरी नहीं है कि इस दरख्त में जो है वो हरे भरे हो, पत्ते लगे हुए हो। मरकस 11वें बाब में लिखा है खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ बैतनिया में जा रहे थे। वहां पर एक इंजीर का दरख्त था। यीशु ने हाथ बढ़ाया उस दरख्त में से फल तोड़ने के लिए, तो वहां यह लिखा है कि उसने उस दरख्त में पत्तों के सिवा कुछ भी नहीं पाया है और उसने ये कह दिया है कि आइंदा कभी भी तुझ में फल जो है वो नहीं लगे, कभी फल ना लगे। वो चला गया है आगे और जब वो वापिस आया है उसके शागिर्दों ने कहा खुदावंद आप इस दरख्त की तरफ देखिए, ये दरख्त जड़ तक क्या है, सूख गया, जिस पर आपने लानत की है। और उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि वो पत्तों से तो भरा हुआ है लेकिन उस दरख्त के अंदर कोई फल नहीं लगा हुआ है। लोग ज्यादा पत्थर किसे मारते हैं? किसे मारते हैं? जो सिर्फ हरा भरा हो या जहां फल भी लगे हुए हो। भाई लोग तो उस दरख्त को पत्थर मारेंगे जिसमें फल लगे हुए हैं, पर जो हरा भरा है शायद वो देखने में अच्छा लग रहा है
की जिंदगी जो है वो एक दरख्त की तरह है, तो इस दरख्त के अंदर जो है वो फल लगे हुए होने चाहिए। दो मौजू है यहां पर, इस सारी तमसील में दो मौजू है। एक तो यह है कि दरख्त तो मेरी और आपकी जिंदगी है, और इसमें एक और करैक्टर भी है। करैक्टर यह है, ऑर्डर कर दिया गया है कैसे काट डाला जाए, पर कोई आया है जो दरमियानी बना हुआ है, कोई आया है जो शिफायत कर रहा है, कोई आया है जो मिन्नतें कर रहा है, कोई मालिक से ये कह रहा है मालिक बराए मेहरबानी जो है और मेरी जवाबदारी पर इसे रहने दिया जाए, मेरे कहने से इसे रहने दिया जाए, मैं मेहनत करूंगा, थाला खोदूंगा, खाद डालूंगा। वो ये कह रहा है मालिक से, वो कह रहा है कि बराए मेहरबानी से रहने दिया जाए। क्या आपको ऐसे लगता नहीं है ये जो शिफायत करने वाला है, ये शिफायत करने वाला खुदा का बेटा यीशु मसीह है? ये तो यीशु मसीह है जो सारी दुनिया के लिए और शिफायत कर रहा है। अगर थोड़ा पीछे चले, पुराने अहदनामा में अगर पीछे चले, तो कौन कौन से हैं जो पुराने अहदनामा में आपको शिफायत करते हुए नजर आएंगे? और ये याद रखिए, जहां नेमतों का जिक्र किया गया है, मौजज़ात की नेमत है, शिफा की नेमत है, फिर नबूवतों का जिक्र किया गया है, फिर जुबानों का तर्जमे के बारे में जिक्र किया गया है, फिर अलमियत के कलाम का जिक्र किया गया है, कई नेमतों का जिक्र किया गया है। पर यह याद रखिए, शिफायत करना भी जो है ये कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं है, और ना ये कोई छोटी खिदमत है, बल्कि बाइबल मुकद्दस के अंदर जो है ये शिफायत करना भी जो है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आमीन। आपकी दुआ के दो रुख होने चाहिए, या आपकी दुआ के दो पहलू होने चाहिए। एक आपकी दुआ का पहलू यह है कि वो दुआ आप ही के चौगिर्द चारों तरफ घूमे। समझ रहे? एक दुआ यह है कि आपकी दुआ आपके बच्चों के, आपके अजीजों के, आपके घर के, आपके जान पहचान, आपकी कलीसिया खुदाम, एक दुआ का सर्कल यह है कि इन्हीं के चारों तरफ आपकी दुआ घूमे। और इसका एक और पहलू यह है कि ना सिर्फ आपकी दुआ इस सर्कल में रहे, इसका दूसरा पहलू यह है कि आपकी दुआ जो है वो गुनहगारों के लिए हो, आपकी दुआ जो है वो गैर निजात याफ्ता लोगों के लिए हो। आमीन। मैं नहीं कहूंगा हाथ खड़ा करो, पर आपकी रूह के अंदर ये बात उतरे। ये 2022 का आगाज हुआ है, मैंने खुदा से अपने लिए बहुत सारी नेमतें मांगी हैं, बरकतें मांगी हैं, अपने बच्चों के लिए मांगी हैं। क्या आपने इस 2022 में यह भी कोई टारगेट रखा हुआ है कि खुदावन इस 2022 के अंदर जो है मुझे 200 नई रूहें चाहिए, ना मुझे 100 बहनें चाहिए जो मेरे साथ तेरी खिदमत का बोझ उठाए? या आपने ये दुआ की हो कि खुदा इस 2022 के अंदर जिसका आगाज हुआ है मुझे 50 नई बहनें चाहिए जो खिदमत में बोझ उठाए, जो मेरे साथ आए? आमीन। और अगर नहीं तो इसका मतलब यह बनता है कि आपने अपनी दुआ के सर्कल को अभी तक बढ़ाया नहीं है। भाई सबूर 2 में तो यह लिखा हुआ है कि मुझसे मांग तो मैं कौमों को तेरी। खुदा तो ये कह रहा, अगर तू मुझसे कहे कि मुझे कौमों में लोग चाहिए, पठानों में लोग चाहिए, सिंधियों में चाहिए, बलोचियों में चाहिए। मैं पिछले दिनों एक व्हाट्सएप
फिर एक पैगाम बिशप साहब का सुन रहा था, कोई ग्रुप बनाया और उनको बार बार आयात भेजी जा रही थी। वो उस ग्रुप के अंदर कह रहे हैं बराए मेहरबानी ये आयतें इस ग्रुप में ना भेजें, बाहर गैर कौमों को भेजें जिनको जरूरत है। हम तो कलाम पढ़ने वाले, कलाम जानने वाले हैं, आज जरूरत है गैर कौमों को आप कलाम भेजिए ताकि उन्हें पता चले कि खुदा के कलाम की सच्चाई क्या है। याद रखिए कलाम की ये कुदरत है कि कलाम इंसान के बंद ज़हन को जो है वो खोल कर रख देता है। तो मैं आपको इस 2022 के अंदर ये टारगेट देना चाह रहा हूं, मेरी बहनों मेरे भाइयों, आओ दुआ का सर्कल जरा और आगे बढ़ा करे। आमीन। सोचिए कौन सी मेरी फ्रेंड थी जो स्कूल से कॉलेज तक मेरे साथ आई। मैंने तो यीशु को कबूल कर लिया और उसने मसीह को कबूल नहीं किया, तो क्यों ना मैं इस 2022 में उसके लिए दुआ करूं कि खुदावंद जिस तरह मैंने यीशु को कबूल किया है ये रूह भी क्या हो जाए, अरे ये बच जाए। और कीजिए आपकी फैमिली में कितने लोग हैं जिन्होंने अब तक यीशु को कबूल नहीं किया है, और जहां बरकतें आपने मांगी है, जहां नजात आपने मांगी है, जहां आपने अपने लिए और कुछ मांगा है, तो ये दुआ करे ऐ खुदा इस 2022 के अंदर जो है वो मुझे नई रूहें भी चाहिए। आमीन। अगर आप खुद नजात पाकर आसमान की बादशाही में चले गए तो शायद आपकी खिदमत पर और आपकी जिंदगी पर कई सवाल उठाए जाएंगे कि ये वो ईमानदार है जिन्होंने खुद तो नजात पाई है पर इन्होंने आगे कभी किसी और को नजात की खुशखबरी जो है वो नहीं सुनाई है। यह आपकी जिम्मेदारी है इस 2022 पर उससे रूहें मांगिए और कहिए खुदा मुझे नई रूहें दे दे। मैं उस वक्त तक चैन से आराम से नहीं मैं बैठूंगी या मैं बैठूंगा जब तक तू मुझे नई रूहें जो है वो नहीं देगा। और मेरा ईमान है आपकी शिफायत करने पर खुदा आपको बहुत सारी नई रूहें बख्श देगा। एक दफा का वाकया है, इसी गली के कोने पर एक नौजवान ने मुझे रोका, भाई साहब एक सवाल का जवाब दीजिए। मैं निकाह पढ़ाने की तैयारी कर रहा था तो मैं बाहर आया, अभी तक पार्टी कोई आई नहीं। तो उसने कहा एक सवाल का जवाब दीजिए कि बपतिस्मा लेना चाहिए कि नहीं। मैंने एक घड़ी पर नजर की, मैंने कहा ना लड़की आई ना लड़का आया, और अच्छा हुआ इसने रोक लिया, आज ये एक रूह बच कर जाएगी। वो जितनी देर निकाह के लिए आने लगे थे मैंने खूब कलाम सुनाया, आयतें उसे सुनाई, और वो कहने लगा संडे को जब मैं चर्च में आऊंगा आपने मुझे बपतिस्मे के लिए सीवी ले जाना, लेना मैंने उधर ही है। मैंने कहा चलो ठीक है जी। मैंने कहा खुदा का शुक्र है कि आज एक नई रूह ने तौबा की है और वो संडे को बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो गई है। और जब मैं आगे बढ़ा तो एक बुजुर्ग थड़ी पर बैठे, उसने मुझे आवाज दी बेटा सुनो। मैंने कहा जी बुजुर्गो। कहने लगे यार तू कलाम दिया गला बढ़िया कमाल, आपने इस नौजवान को सुनाई और ये बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो गया और ये संडे को लेगा। तो उसने उस नौजवान को बुलाया, इधर आ भाई, तो ने कब बपतिस्मा लेना है? वो कहने लगे इतवार वाले दिन मैंने बपतिस्मा लेना है। वो बुजुर्ग कहने लगा भाई साहब अगर आपने इतवार को इसको बपतिस्मा दिया तो कलाम तो मैंने भी सुना है, जिस दिन ये बपतिस्मा लेगा मैंने भी उसी दिन बपतिस्मा ले लेना है। और मैं संडे वाले दिन उन दोनों को लेकर गया, मैं संडे वाले दिन उन दोनों को लेकर गया, मैंने दोनों को जाकर वहां पर सीवियों में बपतिस्मा दिया है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं मेरे बहनों भाइयों, और रूहानी बरकतों के साथ साथ चाहिए ये, और खुदा मुझे रूहें भी चाहिए। ऐ खुदा मेरी बहन ने अब तक तौबा नहीं की है और मुझे मेरी बहन की निजात भी चाहिए। आमीन। एक मुबशर था ना, उसकी बहन बीमार हो गई, हॉस्पिटल में चली गई और वो मर गई। डॉक्टर्स ने आके उस खादम को बताया मुबशर साहब आपकी बहन मर गई। वो चीखे मारने लगा, वो ऊंची ऊंची हॉस्पिटल में रोने लगा। सारे घर वाले वहां पर थे, उन्होंने कहा चुप कर जा, कोई बात नहीं, वो खुदा के पास गई है। वो चिल्ला
आसमान पर कोई उसकी शोहरत नहीं है, आसमान उसको नहीं जानता है। अगर जमीन पर किसी ने कलाम को कबूल किया हुआ है, कोई जमीन पर शोहरत दे या ना दे, पर सारा आसमान उसको जानता है, फरिश्ते उसको जानते हैं, और सबसे बड़ी बात, खुदा का बेटा यीशु मसीह उसको जानता है। वो उसको जानता है। वो जोर जोर से रो रहा है, और मेरी बहन बगैर निजात के चली गई है। मैं आज सुबह बता रहा था, हम सुबह निकलते हैं बाइबल उठा के, सारा दिन बार, रात को वापस, फिर दूसरे दिन भी सुबह निकलो रात को, कभी कहीं से कॉल आ रही है, कभी कहीं से कॉल आ रही है। शायद हमारे पड़ोसी आस पड़ोस में देखते होंगे कि ये सुबह बाइबल लेके जा रहे, रात को आ रहे, पर शायद इन्होंने कभी हमारा दरवाजा खटखटा कर हमें यीशु के बारे नहीं बताया है, हमें निजात के बारे नहीं बताया है। तो जरूरत यह है मेरे बहनों भाइयों, अगर आप सारे इस 2022 में ये टारगेट खुदा को दे कि ये साल के 12 महीने हैं और हर महीने एक नई रूह मुझे चाहिए, और 12 महीनों में 12 नई रूहें मुझे चाहिए, और अगर 10 लोग जो है वो पूरे साल में 12 रूहें खुदा से मांगे, तो शायद ये जगह, ये दाएं बाएं आगे पीछे जगह, यहां पर लोगों के बैठने की जगह क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। शायद हमारी दुआ ये है, मौजू मेरा नहीं, लेकिन ऐसे लगता है आज की कलीसिया जो है, या आज का ईमानदार जो है, ये बीमार ईमानदार है। आज का ईमानदार बीमार ईमानदार है। या घंटों घंटों कलाम पर जोर दिया जाता है, ये प्रस्तिश वाले पसीनो पसीनी गाने वाले, पर हमारा टारगेट ये है कि मुझे शिफा मिल जाए। और मेरे बहनों भाइयों, कलीसिया है, और बाइबल में ये लिखा हुआ है, और मरकस की इंजील के 16वें बाब में ये लिखा हुआ है कि ईमान लाने वालों के दरमियान में क्या होंगे? आपका काम ये है, आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे, आपकी दुआ से खुदा दूसरे बीमारों को शिफा देगा। पर आपको सिर्फ बीमारी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। बीमार है तो खुदा शिफा देने की कुदरत रखता है। जिस दिन आपने ये सोच लिया ना कि यीशु के मार खाने से मैंने क्या पाई है, भाई ये कलाम कह रहे हैं कि यीशु के मार खाने से जो है वो मैंने शिफा पाली है, और शिफा यीशु ने आपको दे दी है। चाहे बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, चाहे बड़े से बड़ा रोग क्यों ना हो। आमीन। इस बाइबल मुकद्दस की दूसरी किताबों से सबसे बड़ी सदाकत यह है कि ये बाइबल दूसरी किताबों से बढ़कर ये बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम है, जिसके एक एक लफ्ज के अंदर कुदरत पाई जाती है, जिसके एक एक लफ्ज के अंदर मौजज़ा पाया जाता है। आपको शिफा के लिए भागने की जरूरत नहीं, उसका कलाम आपको आज भी शिफा देने की कुदरत रखता है। एक दफा एक बहन हमारे चर्च की थी, हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, जॉइंटस हो गया, और वो एडमिट है, वो दुआ करा रही है। एक और बहन है जिसने बुर्का पहना हुआ है, वो उसको पूछ रही है क्या दम करा रही है। उसने कहा नहीं, मैंने चर्च में कॉल की है, मुझे दुआ की जरूरत थी, वो दुआ कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप ऐसा करो, मेरा नाम भी इनको दे दो। कहने लगे आप ये नंबर ले, आप खुद कॉल करें। उसने मुझे कॉल की कि मेरे गुर्दे के अंदर जो पथरी है उसके बायस डॉक्टरों ने मुझे ऑपरेट के लिए कहा है, तो ये अभी अभी आप इसके लिए दुआ करें। मैंने इसी से नंबर लिया है। मैंने उससे कहा खुदा सब कुछ कर सकता है, ये मौजज़े के लिए तो कोई फिक्र वाली बात ही नहीं है, वो उसका कलाम मौजज़े कर सकता है। जब उसके लिए दुआ की, पानी मसा किया मैंने फोन पर ही उसके लिए। 3 दिन बाद उसकी कॉल आई कि जब मुझे डॉक्टर ऑपरेट के लिए ले गए तो ऑपरेट से पहले उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि 2 दिन पहले आपके गुर्दे में पथरी थी और आपको ऑपरेट के लिए
एडमिट किया गया था, लेकिन आज अभी जो अल्ट्रासाउंड कराया है इसमें कोई गुर्दे के अंदर पथरी नहीं है, आपको कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल ठीक ठाक हो चुके हैं और उसको हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई है। ना उसने मुझे देखा है ना मैंने उसे देखा है, उसने सिर्फ मोबाइल के जरिए खुदा के कलाम की आवाज ही को सुना है। कोई जाने या ना जाने, पर याद रखिए ये कलाम जो है ये आज भी ये कलाम जो है ये कुदरत वाला है। ये सारी कौमों को आज भी खुदा का कलाम जो है ये शिफा देने की कुदरत रखता है। लोग शिफा के पीछे भाग रहे हैं, जुमे वाले दिन शिफा के पीछे आ रहे हैं, कई बुध वाले दिन शिफा के पीछे आ रहे हैं, कई मंगल वाले दिन शिफा के पीछे आ रहे हैं। कई कहते हैं मंगल को मौत से होते हैं, कोई कहता है बुध को मौत से होते हैं, कोई कहता है जुमे को मौत से होते हैं। शायद मेरे बहनों भाइयों ये दिन आपने ठहराए हुए हैं। मेरा तो मानना यह है और मेरा तो कहना यह है, यीशु जब भी यीशु आएगा, चाहे वो जुमा हो, मंगल हो, हफ्ता हो, इतवार हो, बुध हो, कोई भी दिन क्यों ना हो, अगर उसका कलाम आएगा, यीशु आएगा, अगर यीशु आएगा तो उसके कलाम की कुदरत से मौजे भी हो जाएंगे, मौजे भी हो जाएगी। ईमान रखो भाई, बड़ा ईमान है ताई ते आए हैं। शायद लोग समझते हैं खादम में कोई पावर है, लोग समझते हैं किसी खादम में यह पावर है। एक जन्म के लंगड़े को पतरस ने कह दिया, हैकल के दरवाजे पर था, कह दिया यीशु के नाम से उठ और चल फिर। वो यीशु के नाम से उठा है, चलने फिरने लगा है। फकी फरीसी शरा के आलमों ने पतरस को पकड़ लिया है, कहने लगे किस कुदरत से और किस नाम से ये चंगा हुआ है। सुनिएगा गौर से, ये पतरस से कहा गया है जिसने जन्म के लंगड़े को ये कहा है कि यीशु के नाम से शिफा पा। वो ये कह रहे हैं कि किस कुदरत से ये चंगा हुआ है। क्या तेरे अंदर कोई कुदरत है? क्या तेरे पास कोई कुदरत है? पतरस ने कहा ना भाई, ना मेरी कुदरत से, ना मेरी दीनदारी और रास्तबाजी से। अगर ये 40 साल का लंगड़ा जन्म का चलने फिरने लगा है तो सिर्फ ये खुदावन यीशु मसीह के नाम की कुदरत से चलने फिरने लगा है। तो कलाम में यीशु ने यही तो कहे, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। भाई हमें दुरुस्त होने की जरूरत है, मत पीछे भागिए शिफा के, बल्कि शिफा देने वाला शाफी जिसने 10 कोड़ियों को शिफा दी, एक वापिस आया, उससे ये पूछता है बाकी 9 वो कहां गए? सारे 9 के 9 मौत से पाने वाले वो कहां गए? सारे के सारे शिफा पाने वाले। शिफा होना जरूरी है, पर इससे ज्यादा मुकद्दस और ईमानदारों के लिए जरूरी यह है कि इस 2022 के अंदर कोई ना कोई अपना टारगेट खुदा के सामने दुरुस्त कीजिए। कोई ना कोई इस 2022 के अंदर ये दुरुस्त कीजिए भाई कि ये 2022 में जिसे मुझे खिदमत के लिए बुलाया गया, मसा किया गया है, ये 2022 में मैंने ये टारगेट रखा हुआ है कि मेरा दोस्त जो है वो खुदावंद के पास नहीं है, पर मेरी दुआ ये है कि वो भी यीशु को कबूल करे। मेरी दुआ ये है मेरे घर में कोई गैर निजात याफ्ता ना रहे। आमीन। सुबह मैंने इबादत में कुलिया समझाया लोगों को, आपके घर में जो खुदावंद के कदमों में नहीं आते या खुदा से दूर है, आप उनके लिए दुआ घर में करते हैं ना, और जब वो सोए हो उनके सरों पर हाथ रख के दुआ कीजिए, दाऊद इसका ज़हन कलाम को नहीं जानता, तेरे कलाम पर ईमान नहीं लाता है। और आप देखेंगे जब आप उसके सर पर हाथ रखकर दुआ करेंगे, अगर आपके घर में दुआ वाला तेल है तो सामने रखिए, वो तेल दुआ वाला लगाए, और जब वो मसा किया वो तेल लगाएगा, आप देखेंगे उसके ज़हन में कोई असर होगा, आप देखेंगे उसके दिल पर कोई असर होगा। आज नहीं तो कल, कल
आपने नई रूहें मांगी हैं कि इस 2022 में खुदावंद मेरे फैमिली के लोग जो नहीं आते वो भी आए। मैं ये कह रहा हूं कि शिफायत करना बहुत जरूरी है। और जहां बाकी सारी खिदमतें, चलो ये भी सुन लीजिए एक तजर्बे की बात जो दुनिया के अंदर है। आदमी सारी दुनिया में नाकाम हो और अगर वो अपने घर के अंदर कामयाब हो, और एक आदमी घर में नाकाम हो, दुनिया में कामयाब हो, तो जो आदमी दुनिया में कामयाब है घर में नाकाम है वो नाकाम आदमी है। और जो आदमी दुनिया में नाकाम है अगर वो घर के अंदर कामयाब है तो समझिए कि वो कामयाब तरीन जो है वो क्या है, वो शख्स है। आप दुनिया को बचा ले, घर ना बचाएं तो क्या ऐसे लगता नहीं है जैसे चिराग के नीचे क्या है, अंधेरा है। आपने इस 2022 में ये टारगेट, मैं नहीं जानता आपके अंदर क्या है क्या नहीं है, पर ये सोचिए कि एक दिन खुदा मुझे अपनी तख्त अदालत में खड़ा करके ये जवाब मुझसे ये तलब करेगा, ओ 20 साल हो गए मैंने तुझे नजात दी है और 20 साल हो गए तूने रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा पाया हुआ है, और मैंने तुझे 1 तोड़ा दिया, 3 तोड़े दिए, 5 तोड़े मैंने तुझे दिए, उन 1 तोड़े से तूने क्या किया है, 5 तोड़े से तूने क्या किया है, और 3 तोड़े से तूने क्या किया है। 1 तोड़े वाला कहता है मैंने फटाफट जमीन खोदी, मैंने वो तोड़ा दफना दिया। मालिक आया हिसाब लेने के लिए, मैंने जमीन खोदी, उसका तोड़ा उसे दे दिया। कहने लगा जो आपने मुझे दिया वो है, ये ले लीजिए। मुझे पता है आप बड़े जालिम हैं, जहां नहीं बोते वहां से काटते, जहां नहीं बखेरते वहां से जमा कर लेते हैं। तेरा तोड़ा जो तूने मुझे दिया है वो यहां पर मौजूद है। तो खुदावंद ने कहा जिसने 5 तोड़ों से 5 और तोड़े कमाए हैं ये भी उसको दे दो, और इस शख्स को पकड़ो, बांधो, इसे वहां डाल दो जहां रोना और दांतों का, और इसे दोज़ख के अंदर डाल दो। उसने तोड़े दिए हुए हैं, और मेरी बहन तो अच्छा लिखने वाली है, और मेरे भाई तो अच्छा बोलने वाला है, शायद तो अच्छी प्रस्तिश करने वाला है, शायद तो अच्छी दुआ करने वाला है। आमीन। ये खिदमत के तोड़े सिर्फ स्टेज की हद तक, यहां तक ही महदूद नहीं है, या ऊपर वाली रो के अंदर या पीछे वाली रो के अंदर ही खिदमत के तोड़े खाली यहां पर मौजूद नहीं है, बल्कि मेरा ईमान यह है आप जितने खुदा के घर के अंदर है, आप जितने आगे पीछे बढ़े, आप जितने खुदा की हजूरी में आए हुए हैं, आप सबको खुदा ने कोई ना कोई तोड़ा जो है वो दिया हुआ है। शायद आप दुआ करने वाले हैं, शायद आप अच्छी नसीहत करने वाले हैं। आमीन। हो सकता है शायद वो काम हम भी नहीं कर सकते हैं जो आप काम कर सकते हैं। आमीन। पर ये जानिए, ये सोचिए, जैसी आपकी लियाकत है या जैसी आपकी काबिलियत है, आपकी काबिलियत के मुताबिक ही खुदा ने आपको तोड़े दिए हैं, उसने नेमतें दी हुई है। पर ये जानिए शिफायत करने वाले कहां पर है। अगर आप पैदाइश की किताब पढ़ें, लिखते जाइए, बाद में पढ़िए, 18वां बाब। 3 मर्द इब्राहिम के डेरे में आए, उसने सजदा किया है, खाना पीना इब्राहिम के घर में खाया है, एक उन्हें बरकत दे के आसमान पर चला गया है, और लिखा यह है फिर वो 2 मर्द, सुनिए जरा, इब्राहिम के डेरे में आने वाले जो थे वो 2 फरिश्ते थे, और तीसरा
उनमें खुदावंद यीशु मसीह था। उसने इब्राहिम को, सारा को बरकत दी, वो चला गया। फिर ये दो जो थे ये सदूम और उमूरा में गए, क्योंकि खुदा ने कहा कि मैंने इनकी बदी का शोर और सुना है, सदूम और उमूरा का शोर मैंने सुना है, तो क्यों ना मैं जाकर देखूं कि ये जो कुछ मैंने सुना है वैसी बदी ये कर रहे। तो खुदा ने कहा कि मैं ये भेद इब्राहिम से क्यों कर पोशीदा रखूं? ये इब्राहिम से पोशीदा नहीं रह सकता है। उसने कहा इब्राहिम, भाई सदूम और उमूरा पर जो है ये आग नाज़िल होगी, ये जल जाएगा। मैं सोचता हूं कैसा ईमानदार है। बल्कि इब्राहिम को तो ईमानदारों का भी क्या कहा गया है? बाप कहा गया है। जब उसे ये पता चला कि ये जल जाएगा, लोग जल जाएंगे, मर जाएगा, ये सारा सदूम और उमूरा जो है ये आग से जला दिया जाएगा। शायद अगर वो मेरी और आपकी तरह होता तो कहते अच्छा इन्हें मर ही जाना चाहिए, अच्छा ये मर जाए, हलाक हो जाए, खुदा की आग इन पर आए, ये बड़े बुरे लोग हैं। पर इब्राहिम ने ये नहीं किया है। जब पता चला है खुदा के आगे खड़ा हो गया है और कहने लगा क्या तू नेक को बद के साथ भी क्या करेगा? हलाक करेगा। शायद वहां पर 50 रास्तबाज हो। उसकी कोशिश ये है कि मेरे खुदा से बातचीत करने में अगर आग खुदा की रुक सकती है, खुदा का गजब रुक सकता है, तो मैं खुदा के ज़ूर में खड़ा रहूंगा ताकि खुदा सदूम और उमूरा पर अपनी आग नाज़िल करने से बाज रहे। दाने का इब्राहिम ठीक है तू जो कह रहा है, चलो अगर 50 रास्तबाज होंगे तो मैं छोड़ दूंगा। इब्राहिम सोचता 50 ना निकले तो फिर 45, 40, 30, यह गिनती कम होना शुरू हो गई है। पर मौजू यह है कि वो शिफायत करने वाला है। क्या आज की दुनिया को यह नहीं पता है कि यीशु की आमद सानी जो है यह होने वाली है और जिस दिन वो आएगा, भाई कलाम का कहना यह है आसमान जो है यह बड़े शोरो गुल के साथ क्या है हिलाया जाएगा। आसमान की कुव्वतें जो है ये सारी की सारी क्या है, ये सारी हिलाई जाएगी। और अगर आप पालूस का खत करंथस की कलीसिया के 3 बाब को पढ़े तो वहां वो लिखता है कि वो दिन आग के साथ जाहिर होने वाला है। अरे आज की दुनिया शायद इस बात से बेखबर है कि मसीह की रोजे क़यामत वाले दिन क्या कुछ होने वाला है। लिखा यह है जमीन और जमीन पर के काम आग के साथ क्या किए जाएंगे? वो जला दिए जाएंगे। ये सारे के सारे जो है ये जला दिए जाएंगे। आसमान की कुव्वतें ये जमीन पर गिरेंगी, सितारे जमीन पर गिरेंगे, सूरज जमीन के करीब आएगा। यीशु के शागिर्दों ने और यीशु को यरूशलेम की बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई है। खुदावन ये देखिए कितनी जबरदस्त, कितनी मजबूत। खुदावन ने उनसे क्या दिया? मैं तुमसे सच कहता हूं इस जमीन पर पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया। ये सारी चीजें जो है ये तबाह बर्बाद होने वाली है। और आज की दुनिया के लिए ये बाइबल मुकद्दस खुदा का जो कलाम है आज की दुनिया के लिए यह है कि खुदा पानी के तूफान से दुनिया को हलाक कभी नहीं करेगा। पहले उसने पानी के तूफान से दुनिया को हलाक किया है, लेकिन अब वो पानी के तूफान से दुनिया को हलाक नहीं करेगा। अब फर्क चीजें आएंगी और आप रोज बरोज सुन रहे हैं ना नई से नई चीजें। जगह जगह भूचाल आ रहे, जलजले आ रहे और सारी चीजें बदल रही हैं, सारी चीजें तब्दील हो रही हैं।
भाई सदूम और अमूरा पर आ गई है। इस दुनिया पर भी जो है यीशु मसीह की रोजे क़यामत वाले दिन जो है वो आग नाज़िल होगी और सारी कौमें जो है वो अजाब के अंदर मुब्तला होंगी और वो सारी कौमें तड़पेंगी कि ये क्या हो गया है। शायद लोग, मैं उस मौजू की तरफ नहीं जा रहा, लेकिन लोग कहते हैं इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह आए, यीशु के आने से पहले कुछ और भी आएंगे। या कईयों का कहना यह है कि यीशु से पहले ये आएगा, पर मेरा कहना तो ये है मेरे भाई, तू जो ये कह रहा है कि यीशु से पहले वो भी आएगा, और मुझे ये बताओ वो यीशु की तरह इस दुनिया में मरकर कब्र भर गया है, और क्या उसने यीशु की तरह अपनी कब्र खोली है? क्या वो यीशु की तरह कब्र से बाहर आया है? क्या वो यीशु की तरह जिंदा आसमान पर वो उठाया गया है? अरे कुछ जिंदा गया ना आसमान पर, तो वो सिर्फ मेरा और आपका खुदावंद है, यीशु है। अगर वो जिंदा गया है तो याद रखिए जो जिंदा गया है वो फिर दोबारा जिंदा वापस है आएगा भी। और अगर वो जिंदा गया नहीं, उसकी कब्र है और वो कब्र में गया है, तो शायद ऐसा कहना मुमकिन नहीं है कि यीशु से पहले कोई और आएगा। यह गलती है, गलत जगह पर है। जो जिंदा आसमानों पर गया हुआ है वो कोई जैतून के पहाड़ पर जो है वो जिंदा उठाया गया है। आमीन। वो जिंदा उठाया। गलीली मर्दों खड़े हुए क्या आसमान की तरफ देख रहे हो? ये सारे शागिर्द थे ना, देख रहे थे। क्या देख रहे हो? यही यीशु जो जिंदा आसमान पर जा रहा है, ये फिर दोबारा वापस आएगा। आप रोते हैं दुखों के बायस, बीमारी और तकलीफों के बायस। शायद आप कमरा बंद करके अकेले रोते हैं कि कौन मेरी इस मुसीबत में मेरे साथ खड़ा है, पर अन करीब आपका यीशु आसमानों से आपको लेने के लिए जल्द आने वाला है। और ये दुनिया के गम दुनिया में रह जाएंगे और दुनिया की तकलीफें दुनिया में रह जाएगी। और मेरे बहनों भाइयों, यीशु जल्द आने वाला है और यीशु की आमद सानी जल्द होने वाली है। आमीन। कई बार मैंने बताया कलीसिया उठाई जाएगी, सोए हुए भी उठाए जाएंगे, जो जाग रहे हैं वो भी उठाए जाएंगे। खुदा करे कि हम में से कोई भी उन 5 कुंवारियों की माने सुस्त है, और कोई 5 कुंवारियों की माने सुस्त ना रहे, बल्कि दुआ ये है जब यीशु की आमद सानी आए, कोई घर से उठाया जाए, कोई जॉब से उठाया जाए, कोई चर्च से उठाया जाए। आमीन। और हम उड़ते हुए देखेंगे लोगों को कि वो किस तरह आसमान की बादशाही के लिए जा रहे हैं। ये जिस्म आपका है ना, चाहे बीमार है या तंदुरुस्त है, चाहे गोरा है या काला है, ये जिस्म आपका जमीन पर रह जाएगा। ये जिस्म आसमान की बादशाही में नहीं जाएगा, क्योंकि लिखा है खून और गोश्त खुदा की बादशाही के वारिस से नहीं होंगे। ये रह जाएगा जमीन पर। और इंसान के बारे में कहा गया है कि तू खाक से लिया गया है और फिर दोबारा कहां लौट जाएगा? खाक ही के अंदर तू लौट जाएगा। एक नया बदन होगा, जलाली बदन होगा। आमीन। किसी ने कहा, खादम ने कहा ना, मैं उठ जावांगा जब मसीह की बादशाही आएगी। तो एक शख्स बाहर बैठा था, उसने कलाम के बाद, भाई जी जदों तुसी उडोगे ना, मैं भी तुहाडी लत्त फड़ लांगा, तुसी भी उड़दे होवोगे, मैं भी उठ जावांगा तुहाडे नाल। उसने कहा सुनिए, उसने कहा भाई मेरी बात सुन, मैं तो इसलिए उड़ूंगा क्योंकि मुझे ऊपर से कोई लेने के लिए आने वाला है, मैं इसलिए जाऊंगा।
और जब तू मेरी टांग पकड़ेगा कि तू भी जाए, तेरी टांग भी कोई नीचे से और खींचने वाला होगा, वो कहेगा तू थले आ। ना कभी चर्च किया, ना दुआ की, ना कलाम पढ़ा, और तू तो मेरा है, और ये जो ऊपर जा रहा है ये मेरा नहीं है। भाई कलाम में भी यही लिखा है कि दो आदमी चारपाई पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा क्या है, और छोड़ दिया जाएगा। दो आदमी खेत में होंगे तो क्या किया जाएगा, एक ले लिया जाएगा और दूसरा जो है, और दो औरतें चक्की पीस रही होंगी। आमीन। मैंने एक बुजुर्ग बंदे से पूछा, मैं बुजुर्गो, मैंने पढ़ा दो औरतें चक्की पीस रही होंगी। आप देखिए काम तो दोनों ही कर रही हैं ना, तो जाना तो दोनों को चाहिए। चक्की पीस रही है, एक ले ली गई है, दूसरी छोड़ दी गई है। भाई ये क्या वजह है, वो चक्की पीस रही? उसने कहा ना 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 ना, ये दो औरतें जो चक्की पीस रही है, एक उनमें चक्की पीस रही है और दूसरी ने चक्की के ऊपर क्या रखा हुआ है, उसने खाली हाथ ही रखा हुआ है। वो छोड़ इसलिए रहा है कि वो चक्की पर हाथ रखा हुआ है, लेकिन जो चक्की पीस रही है उसको लेने के लिए वो आने वाला है। आपका यीशु जो है वो जल्द आपको आसमानों से जो है वो लेने के लिए जल्द आने वाला है। और मुकाशवा की किताब के 22वें बाब की आखिरी आयत कहती है कि रूह भी कहती है और दुल्हन भी क्या है, वो मेरा जोर ला रहा, पी लो। आमीन। वो ये कह रही है, दुल्हन भी ये कह रही है, और रूह भी ये कह रहा है कि यीशु को क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जल्द आ, वो किसी वक्त भी आएगा। इब्राहिम को पता चला कि आसमानों से आग नाज़िल होने वाली है। इब्राहिम खुदा के हुजूर में खड़ा हो गया, वो शिफायत करने के लिए वो खड़ा हो गया। मेरा ईमान है, खुदा का रूह आपसे कह रहा है कि शायद मेरी बहन पिछले सालों में तूने कई बार लोगों के लिए शिफायत की है, पर 2021 में तूने शिफायत करनी छोड़ दी है। और मैं तुझसे कलाम कर रहा, तुझसे कह रहा कि मैं आज भी यही चाहता हूं कि तू शिफायत करे। आमीन। मौजू बहुत आगे है, मैं कई लोगों के बारे शिफायत बता सकता हूं जिन्होंने की, लेकिन आखिर में सिर्फ यह कहूंगा कि जिस तरह इब्राहिम शिफायत करता है, इसी तरह खुदावन यीशु मसीह भी खुदा की दाहिनी तरफ बैठा हुआ मेरी और आपकी क्या कर रहा है, वो शिफायत कर रहा है। खुदावंद इस कलाम से हम सबको बरकत